हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ NCERT बुक की चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन चाहे CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है हमेशा। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो 5 मार्क्स आप लोग यहीं सिक्योर कर लोगे। अभी जो 2022-23 के बैच वाले जो बच्चे थे ना CBSE बोर्ड के, उन लोगों में ये चैप्टर डिलीटेड था, बट मे बी अभी जो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट सेशन में ये एडेड हो जाए सिलेबस में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 11.1। इस पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन अ रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। यानी एक हमें लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि 7.6 का हमारा लाइन सेगमेंट का लेंथ हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके ही बताती हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा पेंसिल से हम लोग करेंगे, तो मैं आप लोगों को पेंसिल से ही बता रही हूँ। देखिए, हमें 7.6 सेंटीमीटर का लाइन पहले ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट। तो 7.6, तो ये रहा हमारा 7.5 एंड ये हमारा 7.6। ठीक है, ये लाइन हमने 7.6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया और लेट इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं A एंड B। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है 7.6 सेंटीमीटर। हमें उसको डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:8। तो हम लोग कैसे करेंगे डिवाइड इसको 5:8 के रेशियो में? तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। तो कोई ये इम्पॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी नहीं होता कि आप उसको ये प्रोटेक्टर वगैरह से नाप करके अच्छे से बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ऐसी रफली एक्यूट एंगल हम लोग जानते हैं 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं स्केल और पेंसिल से ही। तो ये एक मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें 5:8, यहाँ पे हमें 5:8 के रेशियो में कट करना था लाइन को, 5:8। ठीक है, तो 5 + 8 करिए, कितना होता है? 13। यानी टोटल हम लोग 13 यहाँ पे आर्क्स ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, जो हमने एक्यूट एंगल की लाइंस बनाई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ताकि हमारा 13 आर्क्स जो है उस लाइन पे आ जाए। ठीक है, अब हम लोग कंपास लेते हैं और इससे एक छोटा सा आर्क हम लोग अपने मन से एक छोटा सा आर्क मेजर कर लेते हैं, और ये आर्क हम लोग 13 जो आर्क बनाएंगे इसी माप का बनाएंगे। तो इसको हम लोगों को हटाना नहीं है, हिलाना विलाना नहीं है, जस्ट जैसा हमने फर्स्ट के लिए लिया है सिमिलरली हम लोग सारा 13 उसी नाप से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट आर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये पेज के बिल्कुल एंड तक आ गया हमारा। तो टोटल हमने 13 आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को जो छोटा हो गया था उसको हम लोग मिला करके से खींच देते हैं लाइन। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 5:8 के रेशियो में हमें कट करना था। हम लोगों ने जो ये आर्क डाला है उसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। ठीक है, यहाँ तक हमने टोटल 13 आर्क्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये 13th वाला पार्ट है, वेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो हमारा ये 13 वाला पार्ट है, इसको हम लोग इस लाइन से, ये जो AB का लाइन था उसमें B से हम लोग जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जॉइंट कर देते हैं। इस 13th वाले आर्क को B पॉइंट से जॉइंट कर देते हैं। तो हम लोग स्केल और पेंसिल से अच्छे से मिला करके
इस पॉइंट को इससे जॉइंट कर देते हैं। ये हमारा x13 जो है b से जॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम लोग ये वाला जो हमारा b और x13 और a के साथ जो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, हम लोग यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं, इसी के सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो कुछ मैंने इतना आर्क ले लिया इसके लिए, और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सेम आर्क जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेम वही नाप का हम लोगों को x5 पे, क्योंकि हमें 5:8 का रेशियो बोला था ना, तो हम लोग सेम 5 पर रख करके सेम वही आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा आर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ आर्क ड्रॉ किया है, तो यहाँ से यहाँ का हम लोग मेजर कर लेते हैं एंगल की, कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे, कंपास का नुकीला पार्ट एक लाइन पर और जस्ट सेकेंड वाले एंगल पर हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसको। ये हमने मेजर कर लिया। अब सेम इसी मेजरमेंट का हम लोग यहाँ पर में एंगल पर से लाइन मार्क कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा कहीं वो एंगल जो हमने मार्क किया था वो आ रहा है। अब ये जो हमें एंगल मिला है उसको x5 से मिलाते हुए AB वाले लाइन पर हम लोग सीधा बना देते हैं, कुछ ऐसा। तो ये जो हमारा है इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ D। ठीक है, तो अब ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा ट्रायंगल 5:8 के रेशियो में कट हो गया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, 7.6 का एक लाइन खींचा, फिर एक एक्यूट एंगल बनाया। 5:8 था ना हमारा क्वेश्चन में गिवन कि 5:8 रेशियो का बनाना है, तो 5 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे जो कि आता है हमारा 13। ठीक है, अब 13 हम लोग इसमें आर्क ड्रॉ कर लेंगे अपने एक्यूट एंगल वाले लाइंस पर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 13 मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया। सेम मेजरमेंट का, हम लोगों का डिफरेंट नहीं होना चाहिए मेजरमेंट, यानी जो हमारा x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x3 x4, ठीक है, अप टू x12 x13, यानी इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 13 वाले आर्क का हम लोग लाइन मिलाते हैं किससे, B पॉइंट से। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 13 वाले पे हम लोग अपने मन से एक आर्क हम लोग मेजर करके यहाँ ड्रॉ करते हैं। सेम वही मेजरमेंट का आर्क हम लोग x5 पर रख करके ड्रॉ करते हैं। देन अब हम लोग यहाँ का जो एंगल बनता है हमारा B x13 और A के बीच में, उसका एंगल हम लोग यहाँ मेजर कर लेते हैं, और सेम मेजरमेंट का एंगल का जो लाइन है हम लोग यहाँ पे एक लाइन कट मार्क कर देते हैं और x5 को होते हुए उस लाइन से मिला देते हैं AB पर। ठीक है, और वो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को मिल रहा है ABD मिल रहा है। देयरफॉर हेंस आप लोग लिख सकते हैं AB लाइन इज इन रेशियो 5:8 जो हमें क्वेश्चन में डिमांडेड था। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। यानी हम लोगों को 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सिमिलरली एक सिमिलर हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि उस ट्रायंगल का 2/3 होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4, 5 और 6 में सबसे ग्रेटेस्ट जो है हमारा कौन है, 6 है। तो 6 सेंटीमीटर जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग बेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पेंसिल स्केल से हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर का लाइन। इसको हम लोग कुछ नेम दे देते हैं AB। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर और 4 और 5 सेंटीमीटर हमें चाहिए ना। 6 तो हमने बना लिया, ये हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर लेंथ का हम लोगों का एक लाइन सेगमेंट है। एंड 4 और 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्केल और कंपास से हम लोग 4 और 5 को मेजर कर लेते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ है मेरा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम लोग B से 4 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क कट कर लेते हैं। सिमिलरली अब 5 सेंटीमीटर का आर्क हमें कट करना है,
तो हम लोग मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए पर रख करके हम लोग 5 सेंटीमीटर का आर्क को कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग दोनों पॉइंट से, ए पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं एंड बी पॉइंट से भी इस पॉइंट को मिला देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ रख देते हैं सी, ठीक है। ये हमारा, अब हम लोग इसका लेंथ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर था और ये हमारा 5 सेंटीमीटर लेंथ का था, ठीक है। अब हमें सेम और एक करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाना है जो कि इसका कितना हो, 2/3 हो, 2/3। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.666 समथिंग आएगा, यानी विच इज़ लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 है तो हमारा जो न्यू ट्रायंगल बनेगा, न्यू ट्रायंगल वो हमारे जो गिवन ट्रायंगल है उसके अंदर बनेगा, ठीक है। उसके अंदर में हमारा वो ट्रायंगल बनेगा। और अगर हमारा वैल्यू जो आता है ना रेशियो का, वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो बाहर बनता है। तो हम लोग पहले तो यहाँ तक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं, फिर से सिमिलरली हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे हमें 2/3 का रेशियो गिवन है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 2 और 3, 3 है हमारा हाईएस्ट। तो हम लोग टोटल 3 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक आर्क ले लिया है। अब इस आर्क को हम लोग कट करते हैं, 1 2 3, 3 आर्क मैंने कट लगा लिया है। अब हमें क्या याद रखना है कि हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट से हम लोग किस वाले को मिलाएंगे, 2 वाले आर्क को मिलाएंगे या 3 वाले को। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में रहता है ना, डिनोमिनेटर वाला जो भी वैल्यू है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट से मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, x1 x2 एंड x3, यानी x3 को हम लोग b से मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। तो ये कुछ यहाँ पे हम लोगों का लाइन मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कि x3 से हम लोग फिर एक अपने मर्ज़ी से एक आर्क हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे इतना आर्क ले रही हूँ, ठीक है। तो ये सिमिलर आर्क मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ x3 से, ठीक है। x3 से ड्रॉ करने के बाद वही सेम नाप का आर्क हमें x2 से ड्रॉ करना है। ये देखिए ड्रॉ कर लिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंगल को मेजर करना। तो एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एक पर हम लोग कंपास को रखते हैं और एक पर हम लोग पेंसिल को ले जाते हैं। तो ये हो गया मेरा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख करके वो एक कट मार्क, सिमिलर एंगल का कट मार्क हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x2 वाले लाइन से इस लाइन को हम लोग यहाँ मिला देते हैं। तो ये कुछ ऐसा, ये, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया है वो इस लाइन के, यानी x3 और b, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, x2b, ये मैं b डैश डाल देती हूँ, ये जो पॉइंट है ये b डैश है। x2b डैश इज सिमिलर टू, या फिर हम लोग इसको सिमिलर की जगह पैरेलल लिखते हैं, इज पैरेलल टू x3b। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पॉइंट जो था हमारा, इस पॉइंट से हम लोग फिर वही जो काम हमने यहाँ किया, अब ये काम हम लोग यहाँ करेंगे। जो यहाँ पे हमारा x3 पॉइंट है, x3 से हमने एक आर्क लिया, फिर उसका एंगल नापा, सिमिलरली यहाँ एक आर्क लिया, उस एंगल को नाप के काटा। सेम वो कहानी हम लोग यहाँ करेंगे। अभी हम लोग b पॉइंट पर एक अपने मर्जी से, मैंने इतना का आर्क बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आर्क मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अब वही नाप का आर्क मैं b डैश पर रख करके ड्रॉ करूँगी। तो ये रहा मेरा b डैश का। अब मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को मेजर कर लेती हूँ। ये देखिए एंगल मेजर हो गया हमारा। सिमिलर नाप का हम लोग यहाँ पे एंगल जो हमने मेजर किया है कट मार्क लगा देते हैं। अब ये b डैश को हम लोग इस आर्क, ये जो हमने कट मार्क लगाया है उससे मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो हम लोग, यहाँ a है तो ये a डैश हो जाएगा। अब देखिए b डैश a डैश एंड b एंड c आपको सिमिलर दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, a डैश b डैश इज पैरेलल टू bc, ठीक है।
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यानी जो हमारा अभी न्यू ट्रायंगल बना है वो कौन सा है हमारा न्यू ट्रायंगल, ए डैश बी डैश एंड सी डैश। मैं यहाँ पे सी डैश, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। और हमारा न्यू ट्रायंगल जो है ना वो कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, यानी ए डैश ए बी डैश। तो हम लोग लिख देते हैं सो हियर आर न्यू ट्रायंगल इज ए डैश ए बी डैश, ए डैश ए बी डैश। ठीक है, तो क्योंकि हमारा रेशियो जो था वो 1 से लेस देन था, इसीलिए हमारा जो न्यू ट्रायंगल बना है वो गिवन ट्रायंगल के अंदर ही बन गया है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन रहता तो वो बाहर बनता गिवन ट्रायंगल के। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आप लोग, मैं जैसे बना रही हूँ ना, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी सिमिलरली इसे बनाते चलो ताकि आप लोगों का अच्छे से रिविजन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, हमें अब ये रेशियो गिवन है 7/5। अगर आप इन लोगों को डिवाइड करते हो एक दूसरे से तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5 6 7 5 4, ये 1.4 विच इज़ ग्रेटर देन 1। यानी जो हमारा न्यू ट्रायंगल बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा, गिवन ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। तो अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारा 7 है। तो हम लोग बेस किसको बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर को। तो 7 सेंटीमीटर का एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक लाइन, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ बी एंड सी, जो कि है हमारा 7 सेंटीमीटर का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें और 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो सिमिलरली हम लोग एक तरफ रख के 5 का आर्क काटेंगे, एक तरफ 6 का, और फिर उन पॉइंट से बी एंड सी को मिला देंगे। तो हम लोग सबसे पहले 5 सेंटीमीटर देख लेते हैं। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं और दूसरा हमें चाहिए 6 का। तो 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से मेजर कर लिया और अब यहाँ पे हम लोग 6 पे कट लगा देते हैं। अब ये पॉइंट को कुछ नेम हम लोग कर देते हैं ए। इस ए पॉइंट से बी को एंड सी को दोनों को मिला देंगे। ये बी और सी से ए को हमने मिला दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये जो था हमारा 5 सेंटीमीटर था और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, सिमिलर जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, बस वही हमें करना है। एक एक्यूट एंगल अपने मन से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, 7/5 का रेशियो दिया है हमें। तो टोटल हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर हम लोग कितना आर्क बनाएंगे, 7। तो 7 आर्क हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक अपनी मर्ज़ी से मैंने आर्क ले लिया है और इस आर्क को अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन पे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 5 है डिनोमिनेटर में, यानी 5th वाले आर्क को हम लोग सी पॉइंट से मिला देंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, नंबर्स है, उस वाले नंबर को हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है उससे हम लोग मिला देते हैं। तो पहले तो मैं नंबर यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7। तो x5 को मैं सी से मिला देती हूँ, सी पॉइंट से। तो ये मिला दिया हमने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये यहाँ पे एंगल बनाया है ना सी x5 एंड b के बीच का, उस एंगल पर एक हम लोग अपने मन से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। लेट मैं यहाँ पे कुछ ये आर्क ड्रॉ कर दिया मैंने। वही सेम आर्क जो मैंने यहाँ लिया है वो x7 पे रख के हमें ड्रॉ करना है। वेट,
ये मैंने यहाँ पे सेम नाप का आर्क को बना दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ये रहा एंगल का मेजरमेंट, सेम यहाँ पे मैंने एंगल के मेजरमेंट यहाँ पे कट लगा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बी और सी, क्योंकि हमें पता है कि ये 1.4 है जो कि 1 से ग्रेटर देन है, यानी हमारा जो न्यू ट्रायंगल है वो गिवन ट्रायंगल के बाहर बनेगा। तो बाहर बनेगा यानी कि इस वाले से तो बाहर ही कहीं बनेगा। तो हम लोग बी और सी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। और अब ये x7 वाले जो हमने लाइन खींचा है इसको हम लोग मिला देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं C', ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा C था, ये C का हम लोग सेम आर्क एक लेते हैं, फिर एंगल मेजर करेंगे, यहाँ पे भी आर्क, और वो एंगल से हम लोग मिला देंगे। तो चलिए, ये कुछ मैंने पहले से कुछ आर्क लेके रख लिया था। अब इस C पॉइंट पर रख करके हम लोग वो आर्क यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सेम वो आर्क मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देती हूँ C' पॉइंट पर। इस पॉइंट पे मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग एंगल मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ एंगल है और सेम यहाँ कट मार्क लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस BA वाले लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए, इस लाइन को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब ये C' से होता हुआ ये हमारा लाइन कहीं यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ A', ठीक है। तो हमारा न्यू ट्रायंगल कौन है, न्यू ट्रायंगल हमारा क्या है, A', B, C', ठीक है। ये हमारा न्यू ट्रायंगल है। और हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो था हमारा, या फिर जो हम लोग अभी ट्रायंगल बनाए हैं A', B और C', ये जो हमने अभी ट्रायंगल बनाया है वो सिमिलर है हमारा ट्रायंगल ABC गिवन ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। और किस रेशियो में है, 7/5 के रेशियो में है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर